गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 विच इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये वही टॉपिक है बेटा जो लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस करा था। आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं मेरे थोड़ा मेथड एनसीईआरटी से डिफरेंट होगा, तो आपको मैं ही इसकी वीडियो बना के भेजूंगा। तो मैं आज इसी का वीडियो बेटा बना के आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो सबसे पहले बेटा मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो कि टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे को नज़र आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, वेयर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमें बेटा साइन एक्स दी गई है और साइन एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले हमें निकालना होता है एफ डैश एक्स, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है पहले साइन एक्स, द डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स आ जाएगा। और हमें ढूंढना है इंक्रीजिंग कहाँ पे है बेटा, ये वाला, और प्रूव करना है दिस इज इंक्रीजिंग इन फ्रॉम 0 टू π/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट सबसे पहले फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग we know that f dash x must be strictly greater than 0. That means इस केस में f dash x की वैल्यू बेटा हमने cos x निकाली है, that means f dash x should be positive, means in this case कि cos x बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, and of course which is true in x belonging to 0 से लेके π/2, that is in फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको सबको पता है दिस इज ओवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो व्हाट अबाउट दिस cos x, cos x भी बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट बेटा हमें पता है कि एज डेरिवेटिव एफ डैश एक्स फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे कि आपको क्लास में बताया गया है, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0, दैट मीन्स cos x मस्ट बी लेस देन 0, विच इज ट्रू, ये जो ट्रू है, विच इज ट्रू इन x बिलोंगिंग टू π/2 से लेके पाई तक, बिकॉज दिस इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा, यू नो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यू ऑल नो कि cos x बेटा नेगेटिव होता है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से लेके फ्रॉम π/2 से लेके पाई तक बेटा। सो ये हमारा पार्ट प्रूव हो जाता है इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। थर्ड पार्ट में आपको देखना है, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, सी पार्ट के प्रूव करना है दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बेटा। सो इसका जवाब हमें किसी मैथमेटिकल प्रूफ से नहीं देना, हमें सिर्फ इतना लिखना है एज वी हैव सीन in 0 to π/2 fx is increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड लगाना चाहिए बेटा हमें, एंड इन π/2 से लेके पाई तक fx is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें अभी देखा है कि 0 से लेके π/2 तक ये फंक्शन बेटा इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और π/2 से लेके पाई तक दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं फ्रॉम 0 से लेके पाई तक हम ओवरऑल बात कर रहे हैं बेटा। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको प्लॉटिंग करूं, देखा हमने 0 से लेके पाई तक ये हमारी रेंज है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है बेटा, इस पार्ट में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, बट फ्रॉम 0 टू पाई इट्स बिहेवियर इज नॉट फिक्स्ड। देयरफॉर फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स हैज़ इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, हम यही कहेंगे, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट हो गया बिहेवियर, मीन्स हाफ पार्ट के लिए बेटा ये इंक्रीज कर रहा है और हाफ पार्ट के लिए ये डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई। सो इन ओवरऑल 0 से लेके पाई तक हम, क्योंकि कुछ पार्ट के लिए ये डिक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट के लिए इंक्रीज कर रहा है, सो इट्स बिहेवियर इज नॉट फिक्स्ड। और मैथमेटिक्स में जरूरी है बेटा, अगर कोई चीज़ होएगी तो सबके लिए होएगी, अगर एक वैल्यू के लिए भी अगर ये रिजल्ट नलीफाई हो जाता है हम उसको नेगेटिव मानते हैं बेटा। तो ये तो पूरे का पूरा हाफ इंटरवल है। सो देयरफॉर
हम यहाँ पे यही कह देंगे कि एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बेटा. So neither increasing nor decreasing. So fx is neither increasing nor decreasing. I hope it is clear to everyone. So बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले रहा हूँ जी. एक क्वाड्रेटिक है. क्वेश्चन 4 फ्रॉम एनसीईआरटी. हमें fx एक फंक्शन दिया गया है 2x² - 3x. हमें ढूंढना है इंटरवल कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है बेटा. तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए एफ डैश एक्स. सो द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स विल बी 2x², दैट मीन्स 4x - 3 आ जाएगा बेटा. सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या लिखें हम, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने देखा है कि एफ डैश एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा एक लीनियर फंक्शन की फॉर्म में आई है. दैट मीन्स 4x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट इज 4x शुड बी ग्रेटर देन 3. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/4. सो फ्रॉम 3/4 टू इन्फिनिटी हम कह सकते हैं दिस फंक्शन विल इंक्रीज. सो वी विल राइट therefore from from 3/4 to infinity fx is strictly increasing. सो आपको पता है हमने ये सीखा हुआ है, लोअर क्लास 1 में भी सीखा हुआ है कि इसको कैसे लिखते हैं लीनियर अपने रियल नंबर की फॉर्म में कि x अगर ग्रेटर देन 3/4 है तो उसको कैसे इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है. सो रियल नंबर हमेशा इंटरवल फॉर्म में आते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड है तो यहाँ पे 3/4 टू इन्फिनिटी आ जाएगा जी. सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बेटा, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash x must be less than 0. That means जो इसका डेरिवेटिव आया था बेटा that means 4x - 3 should be less than 0. That means 4x should be less than 3 और x should be less than 3/4. So हम लिखेंगे बेटा इसको fx is strictly decreasing, fx is strictly decreasing from -∞ to 3/4. सो इस पार्ट के लिए ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पार्ट के लिए ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. तो बेटा एक बात मैं बता दूं क्योंकि बोर्ड के लिए जरूरी है. सो लास्ट में कंक्लूड जरूर करके आना आपने. सो कंक्लूजन क्या आएगा, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 3/4 टू इन्फिनिटी और fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. बेटा ये कंक्लूडिंग वर्ड जरूर लेके आने, इसकी मार्किंग होती है. मैंने इस बार देखा है कि बच्चों के नंबर काटे गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन में जिसमें कंक्लूडर में नहीं लिखी गई थी, बच्चों के नंबर कटे हैं बेटा. सो याद रखना कि जो जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन को हम बाद में इसको कंक्लूड करना है, ये कंक्लूडिंग वर्ड जरूर लिख के आने हैं. 3/4 टू इन्फिनिटी यहाँ से हमारा आएगा -∞ टू लेके 3/4 राउंड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब नेक्स्ट वीडियो पे बेटा हम और क्वेश्चन लेंगे क्यूबिक वाले. सो मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा आपको क्यूबिक के आने हैं, ये इस बात का बड़ा ध्यान रखना. सो जितने भी क्यूबिक वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.